नमस्कार। हाँ। आज हमारे पास ना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक रिपोर्ट आई है। बिल्कुल। मुस्तफाबाद गांव से। जी। और ये कहानी है एक नौजवान प्रधान प्रतिनिधि की, राहुल वर्मा। मतलब चुने हुए प्रधान की जगह गांव का काम देख रहे हैं, जैसा होता है कई जगह। हाँ, ये प्रतिनिधि वाला सिस्टम तो काफी आम है। तो रिपोर्ट का टाइटल है मुस्तफाबाद युवा प्रधान राहुल वर्मा की विकास यात्रा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई कैसे एक यंग चेहरा मतलब स्थानीय लेवल पे फर्क ला रहा है। बिल्कुल, खासकर जब हम सुनते हैं कि गांवों में विकास लाना कितना मुश्किल होता है, कितनी बाधाएं आती हैं। हाँ वही। और यहाँ ये बात भी है कि इतनी कम उम्र में ये जिम्मेदारी संभाली है। ये देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट का एक बड़ा दावा ये है कि राहुल वर्मा ने दिखा दिया कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप सच में लोगों का भला करना चाहते हैं तो फिर पैसे या साधनों की कमी भी मतलब उतनी बड़ी रुकावट नहीं बनती। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब इच्छा शक्ति सबसे ऊपर। हाँ, और कुछ ठोस काम भी गिनाए हैं रिपोर्ट में, जैसे जो गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अनाज या घर की योजनाएं हैं। जी, सरकारी स्कीमें। हाँ, वो सही तरीके से लागू की गई। मतलब सिर्फ फाइलों में नहीं, असल में लोगों तक पहुंची। अच्छा। और गांव की सड़कों और नालियों का भी जिक्र है कि वो अब काफी साफ सुथरी हैं, चमचमाती हैं। गांव का नक्शा ही बदल गया है। देखिए, ये जो जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने की बात है ना, हाँ, ये असल में बहुत बड़ी चुनौती होती है। अक्सर यहीं पर चीजें अटक जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर रिपोर्ट इन नतीजों पर फोकस कर रही है, जैसे साफ सड़कें, अनाज मिलना, तो ये वाकई महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ बातें नहीं हुई, काम हुआ है। असल में जमीनी स्तर पर नेता का जो इरादा होता है ना, और लोगों से उसका कनेक्शन, वो कई बार बजट से भी ज्यादा मायने रखता है। वो कह रहे हैं राहुल जी की वजह से हमारे गांव में वो विकास दिख रहा है जो पहले सिर्फ कागजों में होता था। कहते हैं वो सच्चे मायनों में जन सेवक हैं। तो ये तो सीधा लोगों का फीडबैक है। बिल्कुल, ये बहुत मायने रखता है। और रिपोर्ट उनके काम करने के तरीके पर भी कुछ बताती है। हाँ, बताती है कि काम में पारदर्शिता है, मतलब सब कुछ खुला खुला, और तत्परता है, यानी फौरन एक्शन लेते हैं। अच्छा, प्रोएक्टिव है। हाँ, और डिजिटल तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल होता है। देखिए, ये दिलचस्प है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये एक इशारा है कि कैसे लोकल लीडर्स अब लोगों से जुड़ने के, काम करने के नए तरीके अपना रहे हैं। ये जो पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी की बात है, ये सिर्फ शहरों की बात नहीं रही। अब ये गांव के शासन को भी बदल सकती है, उसे ज्यादा जवाबदेह बना सकती है। बिल्कुल, मतलब टेक्नोलॉजी गांव में भी काम आ रही है। अच्छा, रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनका ध्यान सिर्फ सड़क नाली पर ही नहीं है। ओके। पशुपालन, साफ सफाई और खासकर युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर है। अच्छा, ये तो एक होलिस्टिक अप्रोच हुई, मतलब पूरे गांव के विकास का नजरिया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये जरूरी भी है। देखिए, रिपोर्ट का आखिर में ये कहना कि राहुल वर्मा जैसे युवा नेताओं से भारत का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, ये बात सोचने वाली है कि कैसे इस तरह का जो लोकल ग्रास रूट लेवल का नेतृत्व है, वो असल में डेमोक्रेसी की जड़ों को कैसे सींचता है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये सिर्फ वोट डालने की बात नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में शासन कैसा है, कितना असरदार है, ये उसे दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से हम क्या समझे, मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही लगता है कि ये रिपोर्ट राहुल वर्मा को एक उदाहरण की तरह पेश कर रही है। हाँ, एक मिसाल। हाँ, एक युवा, एक समर्पित नेता जो गांव के लेवल पर वाकई बदलाव ला रहा है। ये दिखाता है कि युवाओं के हाथ में अगर कमान हो तो पॉजिटिव चेंज आ सकता है। बिल्कुल, खासकर ग्रामीण भारत में, जहां शायद चुनौतियां और भी ज्यादा होती हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि भाई, इस एक रिपोर्ट और इस एक उदाहरण को देखते हुए वो कौन सी व्यवस्था वाली चीजें हो सकती हैं, सिस्टम में क्या बदलाव हो, सरकारी नीतियां हो, समाज का माहौल हो, या कुछ और, जो पूरे देश में, गांव में राहुल वर्मा जैसे और युवा नेताओं को उभरने में मदद करें, उन्हें कामयाब होने में मदद करें, या फिर कौन सी चीजें हैं जो उनके रास्ते